हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है आपका थ्रेड टूल होल्डर के बारे में, कि थ्रेडिंग टूल होल्डर जो होता है वो क्या होता है और उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक्सटर्नल थ्रेड टूल होल्डर के बारे में, कि टूल होल्डर का जो है वो किस प्रकार का होता है, थ्रेडिंग टूल होल्डर, उसके बारे में बताऊंगा आपको। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपको शेयर करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम लोग जो है वो कंटेंट के बारे में जानेंगे। आज का कंटेंट क्या है, सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज थ्रेडिंग टूल होल्डर, और उसके बाद में जानेंगे थ्रेडिंग टूल होल्डर नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद में जानेंगे टाइप्स ऑफ थ्रेडिंग टूल होल्डर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा थ्रेडिंग टूल होल्डर। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज थ्रेडिंग टूल होल्डर। तो टूल होल्डर के बारे में पढ़ लेते हैं कि थ्रेड टूल होल्डर का मुख्य कार्य थ्रेडिंग इंसर्ट को क्लैंप करना होता है। थ्रेडिंग टूल होल्डर में इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम लगा होता है, जिसके द्वारा थ्रेडिंग इंसर्ट को आसानी से थ्रेड टूल होल्डर में फिट किया जाता है, और थ्रेडिंग इंसर्ट के टूट जाने पर या फिर घिस जाने पर क्लैंपिंग सिस्टम को एलन की से ओपन करके आसानी से टूल को बदला जा सकता है। तो टूल होल्डर के पीछे की बॉडी को शैंक कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टाइप्स के जो है वो टूल होल्डर है। ठीक है, यहाँ पे थ्रेडिंग इंसर्ट जो है वो किस प्रकार से लगा होता है इसके बारे में बताया गया। और ये हमारा जो इंसर्ट का क्लैंपिंग सिस्टम होता है कि इंसर्ट किस प्रकार से क्लैंप किया जाता है, एलन की के द्वारा हम लोग जो है वो आसानी के साथ में इसको ओपन कर सकते हैं, और इस प्रकार से जो है वो हमारा जो फिट हो जाता है तब इंसर्ट हमारा इस प्रकार से जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो थ्रेड टूल होल्डर जो है वो इसके बारे में है। थ्रेड टूल होल्डर नॉमेनक्लेचर। तो थ्रेडिंग टूल होल्डर का नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉमेनक्लेचर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानना। ठीक है, तो SER 1212H11। तो यहाँ पर जो है वो थ्रेड टूल होल्डर का साइज दिया गया है SER 1212H11। तो ये कोड जो है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जानना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल जो है जितने कितने अंक बन रहे हैं, 7 अंक हैं। ठीक है, जैसे पहला अक्षर यहाँ पे S है, सेकंड E है, फिर थर्ड में R है, फिर 12 और 6 नंबर पे H है, और 7 पे 11 है। तो इनका मतलब क्या है ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है जानते हैं कि पहले नंबर का मतलब क्या होता है। पहले नंबर का मतलब होता है क्लैंपिंग सिस्टम, कि आपका जो इंसर्ट है वो किस प्रकार के क्लैंपिंग सिस्टम के द्वारा क्लैंप किया गया है। तो क्लैंपिंग सिस्टम को पहला जो अक्षर है वो बताएगा। दूसरा अक्षर बताएगा आपको एप्लीकेशन बताएगा, मतलब कि आपका जो टूल है वो इंटरनल कटिंग कर रहा है या फिर एक्सटर्नल कटिंग कर रहा है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपको बताएंगे हैंड ऑफ टूल। तो आपका हैंड ऑफ टूल को बताएगा कि राइट हैंड का टूल है या फिर लेफ्ट हैंड का टूल है। उसके बाद में आपको 12 नंबर पे पता चलेगा, 12 जो चौथा नंबर दिया गया है, शैंक की हाइट कितनी है। टूल होल्डर के शैंक की हाइट के बारे में आपको जो है वो मालूम चलेगा। और उसके बाद में आपको जो है वो बताएंगे कि 12 आगे फिर 12 है तो शैंक की विड्थ के बारे में होगा कि विड्थ कितनी है। और यहाँ पर जो है वो 6 दिया गया है, लेंथ ऑफ टूल होल्डर। टूल होल्डर की लेंथ कितनी है, ये लेंथ के बारे में बात करेंगे। H एक जो है वो कोड दिया गया है जिसके अंदर आपका लेंथ ऑफ टूल होल्डर के बारे में मालूम चलेगा। और 11 आपका जो है वो क्या है, 11 है आपका इंसर्ट एज कटिंग लेंथ। इंसर्ट का एज कटिंग लेंथ कितना होगा ये आपको जो है वो मालूम चलेगा। और यहाँ पर जो है वो देखिए SER 1212H11 जो है वो आपका टूल होल्डर है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अक्षर हम लोग जानते हैं। पहला अक्षर क्लैंपिंग सिस्टम के बारे में आपको बताएगा कि आपका जो टूल होल्डर है उसके अंदर किस प्रकार से इंसर्ट क्लैंप किया जाएगा। अगर आपका S आता है तो S का मतलब होता है कि आपका जो टूल होल्डर होता है वो स्क्रू के द्वारा क्लैंप किया जाएगा। ठीक है, स्क्रू से क्लैंपिंग किया जाएगा, उसको S क्लैंपिंग सिस्टम जो कहते हैं। ठीक है, और अगर आपका जैसे अप क्लैंप किया जाए आपका इंसर्ट, तो इसको जो है वो हम लोग C टॉप क्लैंपिंग कहते हैं। C क्लैंपिंग मेथड होता है ये, इसको टॉप क्लैंपिंग थ्रेड टूल होल्डर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉप से क्लैंप हो रहा है और यहाँ पर देखिए आपका जो है वो स्क्रू से क्लैंप किया जा रहा है।
तो ये आपका सी क्लैंपिंग सिस्टम हो गया और यहाँ पे ये आपका एस क्लैंपिंग सिस्टम हो गया। आगे बात करते हैं सेकंड नंबर पे, तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेड। तो यहाँ पर आपको बताएगा कि अगर ई आता है तो ई जो होता है वो आपका कोड होगा एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। और अगर आपका जो है वो ई की जगह पर आई आता है तो आपका जो है वो होता है इंटरनल, मतलब अंदर से चूड़ी को काटेगा, ठीक है। और अगर आर आता है तो आर तीसरे नंबर पे, आर का मतलब क्या हुआ कि ये आपको बताएगा हैंड ऑफ टूल, कि किस प्रकार का टूल आप जो है वो यूज कर रहे हो। राइट हैंड थ्रेड काट रहे हो तो आपको आर होगा तो राइट हैंड टूल होगा, अगर एल आता है तो लेफ्ट हैंड टूल आपका जो है वो यूज होगा। उसके बाद में बात करेंगे 12, तो यहाँ पर शेंक की हाइट, ये शेंक की हाइट को बताएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए शेंक की हाइट कितनी है, शेंक की हाइट है 12 mm। तो यहाँ पर जो है वो आपको शेंक की हाइट को बता रहा है कि 12 mm है, ठीक है। और उसके बाद में अगला जो 12 mm है वो आपको क्या दिया गया, 12 दिया गया है, तो ये आपको शेंक की विड्थ को बताएगा। मतलब यहाँ पर शेंक की विड्थ भी जो है वो 12 mm है, यहाँ पे 12 दिया गया तो इसका मतलब है 12 mm आपका जो शेंक का विड्थ आपको दिया गया है। अब आगे बात करेंगे तो आगे आपको बताया जा रहा है एच। एच का मतलब क्या होता है आपका लेंथ ऑफ टूल होल्डर, कि आप जो टूल होल्डर यूज कर रहे हो उसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ आपको यहाँ पर बताई गई है कि अगर आपका टूल होल्डर इस प्रकार से एच मतलब आपका कोई साइज आता है तो यहाँ पर हम लोग एक जो है वो टेबल देखेंगे कि इसका जो है वो कितना mm आपका हो सकता है। जो एच है, एच के अंदर देखिए यहाँ पे जैसे डी होगा तो 60 mm का टूल होल्डर की लेंथ होगी, एफ आएगा तो 80, एच आता है तो 100 mm। तो यहाँ से लेकर के शुरू से लेकर के और लास्ट तक यहाँ तक जो है वो 100 mm आपका जो है वो टूल होल्डर की लेंथ होगी। के होगा तो 125, एल होगा तो 140, एम होगा तो 160, पी होगा तो 170, आर होता है तो 200 और एस होता है तो 260 mm का आपका जो है वो टूल होल्डर होगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं 11। तो ये 11 जो होता है वो क्या है, यहाँ पे इंसर्ट एज कटिंग लेंथ, इंसर्ट एज कटिंग लेंथ। तो इंसर्ट एज कटिंग लेंथ जो होती है वो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि कितने टाइप के इंसर्ट एज कटिंग लेंथ होती है। तो ये 11 जो दिया गया है ये आपको mm के अंदर जो है वो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है वो स्टैंडर्ड साइज जहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के आपका हो सकता है, ठीक है। तो इंसर्ट एज जो है वो इंटरनल के लिए, एक्सटर्नल के लिए किस प्रकार से होता है, एनपीटी और स्टैंडर्ड थ्रेड जो है वो उसके लिए कितना होता है यहाँ पे आपको बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।